हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं वायरिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा जो LPCBT 2 का डेट दे दिया है उसमें महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न, फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्यूज का मुख्य उद्देश्य जो सर्किट को ओवरलोड से बचाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गृहों में सामान्यतः किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है? तो छिपी हुई वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चालक के रूप में सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो तांबा का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 चरण वायरिंग प्रणाली में कितनी लाइव तारें होती हैं? तो 3 होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायरिंग में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बिजली के झटके से क्या करता है? बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें आता है, विद्युत सर्किट में कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होता है? कैपेसिटर का जो वोल्टेज को क्या करता है? स्टोर करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायरेक्ट करंट डीसी को अल्टरनेट करंट में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत सर्किट में बाईपास डायोड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह क्या करता है? सर्किट को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विद्युत केबल का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली में एक फेज का वोल्टेज और करंट का कोणीय अंतर जो है कितना होता है? तो 120 डिग्री के आसपास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर में आरंभिक वोल्टेज बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्टार्टर का किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत वायरिंग में इंडक्शन लॉस को कम करने के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो फेराइट कोर का प्रयोग किया जाता है। फेराइट कोर का। नेक्स्ट है, एम्पियर सेकेंड को किसका मात्रक माना जाता है? तो चार्ज को माना जाता है। चार्ज बराबर होता है एम्पियर इंटू समय होता है। नेक्स्ट इंटू है, विद्युत सर्किट में ऑप्टो कपलर का किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत तारों में वोल्टेज ड्रॉप को नियंत्रित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वायरिंग का आकार बढ़ाना किया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, किस प्रकार के सर्किट में करंट केवल एक ही रास्ते से प्रवाहित होता है? तो श्रेणी मतलब सीरीज में जो जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेसिडुअल मतलब RCD रेसिडुअल करंट डिवाइस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो क्या किया जाता है? तो करंट लीकेज के सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत लाइन में सर्किट ब्रेकर कब ट्रिप होता है? तो करंट अधिक होने पर ट्रिप कर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 फेज चार्जिंग स्टेशन में किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है? तो दोनों, डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन में। नेक्स्ट है, रिंग मेन वायरिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? तो यह क्या करता है? करंट का बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। नेक्स्ट है, विद्युत केबल्स के इंसुलेशन के लिए सामान्यतः कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली को औद्योगिक भवनों में प्राथमिकता दी जाती है? तो सतह पर कंड्यूट वायरिंग का। नेक्स्ट प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट होने का मुख्य कारण क्या है? तो शॉर्ट सर्किट जो होता है क्यों होता है? सकारात्मक और नकारात्मक तारों का क्या होता है? संपर्क आ जाता है। फिर नेक्स्ट है, तेज करंट के कारण किस प्रकार की वायरिंग खराब हो जाती है? तो अल्मुनियम वायरिंग जो है खराब हो जाती है। नेक्स्ट है, विद्युत तारों के क्षेत्रफल को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो mm² में मापते हैं, तो इसको स्क्वायर मिलीमीटर के रूप में कहा जाता है। प्रश्न आता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का कनेक्शन किया जाता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट कनेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत केबल्स में करंट को रोकने के लिए वाले आवरण को क्या कहा जाता है? इंसुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर के संचालन के लिए मुख्य तत्व कौन सा होता है? थर्मल और मैग्नेटिक ट्रिपिंग होता है। नेक्स्ट है, कंड्यूट वायरिंग का उपयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो औद्योगिक इंडस्ट्रियल में किया जाता है। नेक्स्ट है, 2 पावर स्रोतों को सिंक्रोनाइज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सिंक्रोनाइजर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली में प्रत्येक उपकरण के लिए अलग फ्यूज होता है? तो रेडियल वायरिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है, किस वायरिंग की प्रणाली बिजली की न्यूनतम हानि सुनिश्चित करती है? तो अंडरग्राउंड वायरिंग। नेक्स्ट है, विद्युत सर्किट में स्पार्किंग के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? तो खराब इंसुलेशन और ओवरलोडिंग से हो सकता है। नेक्स्ट है, विद्युत वायरिंग में फॉल्ट करंट का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फॉल्ट करंट डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत केबल्स की लोचशीलता को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें, किस प्रकार के सर्किट में वोल्टेज के साथ फेज और करंट का कोणीय अंतर 180 डिग्री होता है? कैपेसिटिव सर्किट में होता है। नेक्स्ट है, विद्युत वायरिंग में ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए कौन सा केबल सबसे उपयुक्त होता है? तो आर्म्ड केबल जो है सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, फेज और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज का सामान्य मान कितना होता है? तो 220 वोल्ट। नेक्स्ट है, 3 फेज वायरिंग प्रणाली में ब्लॉकिंग डायोड का कार्य क्या होता है? करंट को एक दिशा में प्रवाहित करना। नेक्स्ट है, विद्युत सर्किट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्किट में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, विद्युत वायरिंग में किस प्रकार का दोष सबसे खतरनाक माना जाता है? तो शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट है, किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली में तारों को इकट्ठा करके कंड्यूट में डाला जाता है? तो कंड्यूट वायरिंग में। नेक्स्ट है, विद्युत सर्किट में लोड को बैलेंस करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लोड बैलेंसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत पावर ट्रांसमिशन में स्किन इफेक्ट क्या क्या प्रभाव होता है? करंट केवल तार के सतह से प्रवाहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ई और रेटिंग जो है किस उपकरण से संबंधित होता है? तो यह सर्किट ब्रेकर से होता है।
नेक्स्ट है विद्युत केबल की कितनी अधिकतम करंट क्षमता निर्धारित होती है, जो केबल के इंसुलेशन से और केबल के क्रॉस सेक्शनल पर दोनों पर। नेक्स्ट है फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह 3 फेज सर्किट में फेज क्रम जांच करने के लिए। नेक्स्ट है किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली में करंट कम होने पर स्वचालित रूप से वोल्टेज बढ़ाया जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है विद्युत वायरिंग में पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो कैपेसिटर बैंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत सर्किट में सर्ज प्रोटेक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यह अधिक वोल्टेज से उपकरणों को बचाता है। नेक्स्ट है तीन फेज सर्किट में प्रत्येक फेज का कोणीय अंतर जो है 120 डिग्री होता है, 2 फेज में 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है विद्युत सर्किट में ओवर हीटिंग के कारण कौन से फॉल्ट उत्पन्न होते हैं, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट है मल्टीमीटर में ओम मीटर का उपयोग किसके लिए होता है, तो प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बीच मुख्य अंतर है, तो स्टार और डेल्टा, स्टार कम वोल्टेज पर काम करता है, डेल्टा अधिक वोल्टेज पर काम करता है। नेक्स्ट है विद्युत सर्किट में पावर फैक्टर को क्यों सुधारा जाता है, तो करंट की खपत को कम करने के लिए। नेक्स्ट है आर्म्ड केबल का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो बाहरी भूमिगत वायरिंग में। नेक्स्ट है विद्युत सर्किट में रिएक्टिव पावर का मुख्य स्रोत क्या है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर है। नेक्स्ट किस प्रकार का इंसुलेशन उच्च तापमान को सहन कर सकता है, ईपीआर, इथाइलिन प्रोपाइलिन रबर, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 फेज सर्किट में कुल पावर क्या होता है, तो √3 VL IL cos phi होता है। नेक्स्ट है फ्यूज की करंट रेटिंग किस पर निर्भर करती है, तो वायरिंग के प्रकार और लोड के प्रकार पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है यह हल्का और अधिक कुशल होता है। नेक्स्ट है डीसी सिस्टम में किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है, तो रेडियल वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत तार में प्रतिबाधा इम्पीडेंस मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करता है, तार की लंबाई और व्यास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत सर्किट में हार्मोनिक्स उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, नॉन लीनियर लोड। नॉन लीनियर लोड रहेगा तो हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाएगा। सर्किट में इलेक्ट्रिकल लोड का प्रभाव क्या होता है, तो पावर लॉस होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो लीकेज करंट से क्या करता है, तो सुरक्षा से प्रदान करता है। नेक्स्ट है किस प्रकार का ट्रांसफार्मर डीसी पावर में उपयोग किया जाता है, तो डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है रिंग मेन यूनिट वायरिंग में किस प्रकार का लोड वितरण डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो लोड जो है समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 फेज मोटर के अनबैलेंस का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण का, तो फेज सीक्वेंस मोटर का मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस पर निर्भर करता है, कैपेसिटिव आवृत्ति और कैपेसिटर पर। नेक्स्ट प्रश्न है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो यह उपकरणों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है डायरेक्ट करंट, डीसी सर्किट में करंट प्रवाह किस प्रकार होता है, तो स्थिर दिशा में होता है। नेक्स्ट है सर्किट में लोड फैक्टर, लोड फैक्टर क्यों होता है, तो लोड फैक्टर की बात करते हैं। ये लोड फैक्टर जो होता है, लोड फैक्टर बराबर होता है, क्या होता है, लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड अपॉन जो है पीक लोड होता है, क्या होता है, पीक लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के स्लिप का मान अधिकतम कितना हो सकता है, 100% हो सकता है। 3 फेज पावर सिस्टम में किस प्रकार का असंतुलन सबसे खतरनाक हो सकता है, तो वोल्टेज असंतुलन। नेक्स्ट है सर्किट में रेक्टिफायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत सर्किट में सर्किट इंपीडेंस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तार का व्यास का बढ़ना। नेक्स्ट है कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर होता है, तो यह होता है भी जो होता है CV होता है, Q बराबर CV होता है। नेक्स्ट है विद्युत तारों की करंट रेटिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और इंसुलेशन दोनों पर निर्भर करता है। 3 फेज सर्किट में न्यूट्रल करंट कब शून्य होता है, तब जब लोड बैलेंस में होता है। नेक्स्ट है थर्मल ओवरलोड रिले का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सर्किट को अधिक गर्मी से बचाने के लिए। नेक्स्ट है विद्युत केबल में डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या प्रभाव करता है, केबल गर्म उससे हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैसे निर्धारित किया जाता है, तो इंडक्टिव मान जो है कैसे निर्धारित किया जाता है, तो यह जो है एक्सएल बराबर होता है, क्या होता है, 2πfl होता है। इस टाइप का एक्सएल बराबर क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहा है, तो इंडक्टिव जो होता है एक्सएल बराबर होता है 2πfl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत सर्किट में ओम का नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है विद्युत पैनल बोर्ड में MCB का मुख्य कार्य क्या है, तो ओवरलोड और सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है डबल इंसुलेटेड उपकरण किसे कहा जाता है, तो इनमें 2 स्तर का इंसुलेशन होता है। लॉस ऑफ पावर को सर्किट में कम करने का सबसे अच्छा तरीका पावर फैक्टर को सुधारना होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के केबल का उपयोग लंबे दूरी की पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, तो हाई वोल्टेज केबल। नेक्स्ट है डीसी मोटर में बैक EMF का कार्य क्या होता है, तो रोटर की गति को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है ट्रिपलिंग हार्मोनिक्स का सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ता है, करंट जो है असंतुलन उत्पन्न होता है। मेन है रिंग मेन वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, तो इसमें डीसी लोड को समान रूप से वितरित करने के लिए। नेक्स्ट है 3 फेज मोटर में असंतुलित वोल्टेज मुख्य परिणाम क्या होता है, मोटर में कंपन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी
के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, प्लीज़ इसको कमेंट में बताएं। धन्यवाद।